हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी कि बच्चों 15 विद्यार्थियों ने 25 में से अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि बच्चों किसी ने 19, तो किसी ने 25, किसी ने 23, किसी ने 20, ऐसे ही बच्चों 15, ऐसे ही 15 बच्चों के अंक दिए गए हैं। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो बच्चों सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हैं बच्चों सबसे छोटी संख्या है 9। और बच्चों इससे बड़ी क्या होगी बच्चों, इससे बड़ी हमारी होगी, देखिए बच्चों 9 के बाद सब इधर देखिए बच्चों सबसे छोटी संख्या थी 5। तो 5 से बड़ी 9, और 9 से बड़ी कितनी होगी बच्चों 10। और 10 से बड़ी कौन सी संख्या होगी बच्चों, तो 10 से बड़ी कौन सी होगी 12। 12 से बड़ी कौन सी होगी बच्चों, तो 12 से बड़ी होगी हमारी बच्चों 15। इसके बाद 16, और इसके बाद बच्चों 16 के बाद है बच्चों यहाँ पर 19। और 20 कितनी बार है, तो देखिए बच्चों 1 2 3 और 4, तो 20। इसके बाद 20 से बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों, तो यहाँ पर होगी, अब है बच्चों 23 और 24। 23 बच्चों और 24, और बच्चों 25, और यहाँ पर भी है 25। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, तो देख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से बच्चों हमारे 15 संख्या आ जाएंगे, यानी कि 15 बच्चों के मार्क्स हमारे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, बहुलक। तो बच्चों बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता, वह संख्या जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। यानी कि बच्चों सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आई है 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा। और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों, माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1/2 बा पद। यानी कि बच्चों एक किसके लिए होता है, जब यहाँ पर लिखेंगे जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। कैसी हो बच्चों, विषम। यानी कि बच्चों आंकड़े कितने हैं, यहाँ पर 15 है, तो 15 संख्या कैसी होती है बच्चों, विषम संख्या होती है। तो तब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं माध्यक का, n+1/2 बा पद। यानी n का मान कितना है बच्चों, 15 + 1/2। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 15 1 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 8वां पद। और बच्चों 8वां पद कितना होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 8वां पद कितना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। तो 8वां पद यहाँ पर क्या दिया गया है, 20। 8वां पद यहाँ पर 20 है, तो यहाँ यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, यही हमारा माध्यक होगा, यही हमारा माध्यक होगा। और हमसे बच्चों पूछा गया था कि इन आंकड़ों इन क्या ये समान है, तो
तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुलक भी 20 है और माध्यक भी 20 है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, बहुलक और माध्यक समान है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यानी कि बच्चों खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए हैं, किसी ने 66, किसी ने 15 और किसी ने बच्चों बना 120 या 50 या 180, इस प्रकार से रन बनाए गए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो बच्चों इन तीनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। लिखेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 6, उसके बाद उससे बड़ी है 8, उससे बड़ी है बच्चों 10। 10 कितनी बार है, एक और एक 2 बार। तो 10 और 10, इससे बड़ी है 15, तो एक बार 15 और 2 बार 15। इसके बाद है बच्चों 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखिए बच्चों 1, 2 और 3 बार है बच्चों 15। तो 15 3 बार लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 15 से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर 15 से बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाएगी 50 हमारी। और 50 से बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी 80। 80 से बड़ी संख्या आ जाएगी 100। और 100 से बड़ी संख्या आ जाएगी 120। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या हमारी हो गई है। अब आते हैं सवाल पर। अब पहले पूछा गया है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर तो 120, यहाँ पर 220, तो हो जाएंगे बच्चों 80, तो हो गया 300। 350 और 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 350 45, तो 350 45 395, 405, 415 और 415 और 415 में 8 जोड़ेंगे 423 और 429। 429 यहाँ पर आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए 11 तिया होता है 33। 11 तिया कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो 11 तिया होता है यहाँ पर 33। तो 42 में से 33 जाएंगे, बचेगा कितना बच्चों, तो 42 में से 33 जाएगा, बचेगा 9। तो कैरी बचे, और तो बच्चों यहाँ पर कैरी ले लेंगे, यहाँ पर अंक उतारेंगे 9 का, तो 99। तो 11 9 99, यानी कि हमारा माध्य कितना आया बच्चों, 39। माध्य कितना आएगा बच्चों, 39। अब है बच्चों पूछा गया है कि बहुलक। तो बहुलक क्या होगा हमारा, तो बहुलक यानी कि बच्चों सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार 15 आई है। 15 3 बार आई है, और जो 10 है जो 2 बार आई है। तो सबसे ज्यादा 15 3 बार आई है, तो हमारा बहुलक क्या होगा बच्चों, 15। अब हमसे पूछा गया है माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। n का मान कितना है बच्चों, तो n का मान है 11। तो 11 + 1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, पद। तो यहाँ पर 11 1 12, 2 में बच्चों 2, 12 में 2 का भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6 पद। और 6 पद यहाँ पर कितना है, तो हम देखेंगे, लिखेंगे माध्यक
छवा पद कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो छठवां पद कितना है बच्चों? 15। तो यहाँ पर क्या क्या आया है? तो यहाँ पर देखिए, माध्य माध्य है आया है हमारा 39, बहुलक आया है 15 और माध्यक आया है बच्चों, माध्यक भी आया है 15। तो हमसे पूछा गया कि या क्या ये तीनों समान है? तो हम लिखेंगे कि नहीं, ये तीनों समान नहीं है। देखिए बच्चों, बहुलक और माध्यक तो समान है, लेकिन माध्य समान नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया था, तो क्या तीनों समान है? तो हम लिखेंगे कि नहीं, ये तीनों समान नहीं है। और देखिए बच्चों, जो बहुलक होता है वो आंकड़ों में से ही, जो बहुलक होता है, जो 15 बहुलक आया है, वो आंकड़ों में से ही हम लेते हैं। और बच्चों, जो माध्यक आता है 15, वो भी हम आंकड़ों में से कोई एक ही संख्या होती है, कोई संख्या आंकड़ों में से होती है, वो हमारी माध्यक होती है। लेकिन माध्य, तो बच्चों माध्य आया 39। तो बच्चों माध्य, जो माध्य है वो आंकड़ों में से कोई एक संख्या नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों? ये हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से ज्ञात करते हैं। और माध्य बहुलक इनमें से ढूंढते हैं हम, और माध्यक भी इनमें से ही हम ढूंढते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है। तो बच्चों, जो आंकड़े दिए गए हैं वो हमारे भार प्रदर्शित करते हैं 15 बच्चों के। हमसे बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए पूछा गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, आपको पता ही है कि हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो लिख लो बच्चों, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, जब जब बच्चों हम माध्यक ज्ञात करेंगे तब तक हम आरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या है 32। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 32 से बड़ी है हमारी 35। कौन सी है बच्चों? बच्चों यहाँ पर कितनी है? 35। 35 से बड़ी है 36। 36 से बड़ी है बच्चों 37। 37 से बड़ी है 38। और 38 कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार। तो 38, 38 और 38। 38 से बड़ी है बच्चों 40। 40 से बड़ी संख्या हमारी 42। फिर 43 कितनी बार है? 1, 2 और बच्चों 3 बार 43 है। तो 43, 43 और 43। इसके बाद है बच्चों 45। और 45 से बड़ी संख्या है 47। और 47 से बड़ी संख्या है हमारी 50। कितनी संख्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया बहुलक। बहुलक क्या होगा? तो बहुलक आप जानते हैं जो ज्यादा बार संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए 38 3 बार आई है, यानी सबसे ज्यादा बार ये आई है, तो 38 हमारा हो जाएगा बहुलक। और यहाँ पर ए भी 3 बार आई है 38, और ए भी यहाँ पर 43 भी 3 बार आया है। तो हमारे दो बहुलक हो जाएंगे, एक 38 और एक 43। दो बहुलक हो गए। और बच्चों माध्यक क्या होगा? तो माध्यक का फॉर्मूला होता है कि n+1/2 पद। तो यहाँ पर देखिए पद कितने हैं? 15। 15 में एक जुड़ जाएगा तो 16। 16/2 यानी कि 8वां पद। और 8वां पद कितना होगा? तो यहाँ पर 8वां पद होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां 40। तो हमारा माध्यक कितना आया? 40। और बहुलक आया 38 और 43। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 2 में कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बहुलक कितने निकले हैं बच्चों? 2। जो एक से अधिक हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ,
इनके एक से अधिक बहुलक हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। इनके भी बच्चों बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी 12। कितनी बार आई है, एक बार और दो बार, तो लिखेंगे 12 12। 13 कितनी बार है, एक बार दो बार, तो लिखेंगे 13 13। 14 कितनी बार है, एक दो तीन, तो 14 एक दो तीन बार 14 आया है। इस प्रकार बच्चों 15 नहीं है, 16 है। 16 कितनी बार है, तो बच्चों 16 यहाँ पर है एक बार। इसके बाद 19, तो कितनी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब ज्ञात करना है बच्चों बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो आप देख सकते हैं 14, तो 14 हमारी बहुलक हो जाएगी। माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा n+1/2, यानी संख्या कितनी थी, संख्या थी हमारी 3 6 3 6 और 9। संख्या 9 थी, तो 9+1 पद, तो बन जाएगा बच्चों 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10/2 यानी कि बच्चों 5वां पद। और 5वां पद कितना है, लिखेंगे माध्यक 5वां पद कितना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारा माध्यक 14 होगा। और देखिए बच्चों बहुलक और माध्यक हमारे एक ही आए हैं और दोनों कैसे हैं बच्चों, समान है। और बहुलक आंकड़ों में से ही एक होता है और माध्यक भी आंकड़ों में से ही एक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 में इसमें बताना है कि उसमें पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला है कथन कि बहुलक आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो हाँ बच्चों हम बहुलक आंकड़ों में से एक को चुनते हैं, तो बच्चों लिखेंगे कि सत्य। दूसरा कथन पूछा गया है कि मध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो बच्चों हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, तो लिखेंगे बच्चों असत्य। तीसरा है बच्चों कि माध्य आंकड़ों में से सर्वाधिक संख्या होता है, तो बच्चों माध्य आंकड़ों में से एक सर्वाधिक संख्या होता है, तो बच्चों हाँ लिखेंगे सत्य, क्योंकि माध्यक भी हम आंकड़ों में से ही निकालते हैं। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है कथन है 4 कि आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 8 है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जब इनको हम जोड़ते हैं तो आंकड़े आते हैं बच्चों, आंकड़ों का योग आता है 64 और आंकड़े कितने बच्चों 8, तब माध्य निकल के आता है 8। और इसमें दिया गया कि क्या माध्य 9 है, तो बच्चों इसका कथन कैसा है बच्चों, असत्य, असत्य कथन। अगर यहाँ पर 8 होता तो हमारा कथन कैसा होता, सत्य। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।